हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर सेकेंड स्टार्ट है बच्चों, जिसमें लेक्चर नंबर सेकेंड है, जिसमें एक आज छोटा सा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। विभवांतर किसे कहते हैं, इसका मात्रक, विमीय सूत्र और विभवांतर के आधार पर 1 वोल्ट की परिभाषा पूरा कंप्लीट यहां पर आप सीखने वाले हो। ज्यादा लंबा चौड़ा वीडियो मैं प्रोवाइड नहीं करता हूं, ताकि कम समय में एक छोटा सा टॉपिक आपका क्लियर हो और धीरे धीरे करके पूरे टॉपिक आपका क्लियर हो जाए, आपको बोरिंग भी ना लगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। विभव और विभवांतर में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि जो विभव होता है वो किसी एक बिंदु के लिए जो आवेश को लाने में किया गया कार्य होता है, जबकि विभवांतर जो होता है 2 बिंदुओं के विभव का अंतर होता है। बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैं बात करता हूं कि हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है, एक हमारे पास बिंदु है बच्चों ओ, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु है, ओ बिंदु है, इस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। अब आप सबको पता है कि इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। अब इस विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु हैं। जैसे मैं एक बिंदु यहां पर कहता हूं, दूसरा बिंदु यहां पर, 2 बिंदु मैंने बना दिया। समझ में नहीं आ रहा तो एक बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु ए हो गया। अब बिंदु ए पर भी कुछ ना कुछ विभव होगा और बिंदु बी पर भी कुछ ना कुछ विभव होगा। अब हम परीक्षण आवेश को, जैसे प्लस क्यू नॉट को बिंदु ए से बी तक ला रहे हैं, मतलब विस्थापन इधर कर रहे हैं। तब जैसे अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य बिंदु ए का विभव होगा, अनंत से बी तक लाने में किया गया कार्य जो आपका बिंदु बी पर विभव होगा, और इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर एक विभवांतर कहलाता है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी परिभाषा दे सकते हैं कि किसी भी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहला जाता है। बिल्कुल सिंपल है बच्चों कि हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाता है। हमने यहां पर विद्युत क्षेत्र बता दिया बच्चों, ठीक है। यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है बाहर की ओर है, तो यदि हम इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल है वो बाहर की ओर लगेगा, यानी प्लस क्यू आवेश का जो बल बाहर की ओर है और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी आपका बच्चों कहीं ना कहीं बाहर की ओर है। लेकिन जब हम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच यानी ए से बी तक लाएंगे, तब जो कार्य करना पड़ेगा वही आपका विभवांतर कहला जाएगा। यदि हम बात करें कि बिंदु ए का विभव कितना हो जाएगा VA और बिंदु बी का विभव VB, तो अधिक कहां तक में कार्य करना पड़ेगा, बी तक लाने में कार्य करना पड़ेगा। भाई ए कहीं ना कहीं देखिए Q के जितना नजदीक आवेश को लाएंगे उतना ज्यादा कार्य करना पड़ता है, तो Q के नजदीक B है तो B तक लाने में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। आपने विभव की परिभाषा तो पढ़ी होगी कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आवेश को ला रहे हैं तो जो कार्य करना पड़ता है वो विभवांतर है। अब जैसे हम प्लस क्यू आवेश को अनंत से ए तक लाया तो ए का विभव हो गया। अब सॉरी, विभव की परिभाषा क्या है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य वो विभव है। विभवांतर तो 2 बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर है, लेकिन विभव की परिभाषा में बता रहा हूं। विभव क्या कहलाता है कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आवेश को ला रहे हैं। जैसे ए तक ला रहे हैं तो ए बिंदु पर विभव होगा, और यदि आवेश को बी तक ला रहे हैं तो बिंदु बी का विभव होगा, और फिर इन दोनों के विभव का डिफरेंस ही आपका विभवांतर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है विभवांतर। यानी विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु हैं और आवेश को हम ए बिंदु से बी तक ले जा रहे हैं, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो जो कार्य करना पड़ेगा बच्चों वही आपका विभवांतर है, जिसकी परिभाषा है एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। अब चूंकि आपको पता होगा कि विभव एक अदिश राशि है तो विभवांतर भी एक अदिश राशि होता है। जैसे यहां पर थोड़ा सा आप लिखिए कि माना एक परीक्षण आवेश Q0 है, विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए से बी तक हम ले जा रहे हैं और इतना ले जाने में W कार्य करना पड़ता है, यानी आवेश को ए से बी तक हम ले जा रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ता है बच्चों, W कार्य करना पड़ता है। तब दोनों के बीच का विभवांतर कितना होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा। दोनों के बीच का विभवांतर यानी कुल मिला के V से ही रिप्रेजेंट करेंगे
और ये कैसे निकालेंगे इसको, अधिक वाले विभव में से यानी बी बिंदु पर जो विभव है और कम वाले विभव को घटा देंगे, यानी बिंदु ए पर जो विभव का मान है वो कम है। और आपने पढ़ा है कि आवेश को ले जा रहे हैं, यानी परीक्षण आवेश Q0 को ले जा रहे हैं, तो इसमें जो कार्य करना पड़ता है बच्चों वही आपका विभवांतर है। यानी विभव का रूप ही विभवांतर है, कुछ अलग है नहीं। बस विभव क्या होता है, अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। मतलब आवेश को हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं, लेकिन वहीं पे आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तब बच्चों जो कार्य होगा वो आपका विभवांतर हो जाएगा। ये डिफरेंस रहता है। अब यहां पर मैं एसआई पद्धति में यदि मात्रक की बात करूं कि विभवांतर का एसआई पद्धति में मात्रक, नोट करके लिखना, विभवांतर का एसआई पद्धति में मात्रक, एसआई पद्धति में मात्रक, तो इसका मात्रक होता है बच्चों क्या, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। दूसरा मात्रक और आप लिख सकते हो जूल प्रति कूलाम। अन्य मात्रक करके लिख लेना, अन्य मात्रक, अन्य मात्रक हो जाएगा आपका जूल, क्योंकि कार का मात्रक जूल, आवेश का कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम ये भी आपको याद रखना है। अब इसके आगे बच्चों विमीय सूत्र की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो प्रकृति आपने लिख लिया है अदिश राशि है। क्या है प्रकृति, कैसे बच्चों, अदिश राशि। ठीक है, क्या, अदिश राशि। विमीय सूत्र आप लोग निकाल कर बताओ, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे जानते हैं। W मतलब ये W का बीमा, यानी W का बीमा यानी कार्य का बीमा, ठीक है, और ये आपका आवेश है तो आवेश का बीमा। वैसे आप लोग याद किए होंगे कार्य का क्या होता बच्चों, mL² T⁻², ये कार्य का होता है, और आवेश का होता है धारा गुणे समय A×T। तो कितना हो जाएगा आपका, m ऑलरेडी रहेगा, L² रहेगा, T बच्चों एक और चला जाएगा तो T⁻³ हो जाएगा, 1⁻⁻1 हो जाएगा। विभव और विभवांतर दोनों का सेम रहता है विमीय सूत्र, विभव और विभवांतर दोनों का सेम रहता है विमीय सूत्र। अब बच्चों यदि मैं आपसे कह दूं कि चूंकि V बराबर आपने क्या पढ़ा, W/Q0। अब बच्चों यदि W का मान हो 1 जूल, 1 जूल यानी कार्य 1 जूल हो, और आवेश क्या हो जाए 1 कूलाम, तो 1 से 1 कटेगा तो आपका आ जाएगा 1 वोल्ट। मतलब विभवांतर 1 वोल्ट कब होगा, विभवांतर 1 वोल्ट कब होगा, यदि जिसमें आपसे कहा कि ये +Q है, यहां से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, दो बिंदु हमें मिले थे A और B, है ना। तो यदि 1 कूलाम आवेश को ले जा रहे हैं हम, 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि किया गया कार्य 1 जूल हो, यदि किया गया कार्य 1 जूल हो, तब बच्चों विभवांतर 1 वोल्ट होता है। ये चीज हो गया बच्चों। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आप लोग विधिवत इसको लिखना है तो हमारे नोट्स में सारा चीज अवेलेबल रहता है। 96 85 29 91 49 ये मेरा पर्सनल नंबर होता है। इसमें आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं प्रॉपर रूप से, 100 रुपीज चार्ज, लेकिन प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर नोट्स दिए जाते हैं। तो यहां से बच्चों 1 वोल्ट की परिभाषा आप दे सकते हैं, कैसे कि मान के चलता हूं कि विद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि किया गया कार्य 1 जूल हो। क्या ऐसा भी लिख सकते हो कि 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, ठीक है, तब जो विभवांतर होता है दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। क्या होता है बच्चों, 1 वोल्ट होता है। फिर से समझना, यदि 1 कूलाम आवेश, यहां पर आप देखो इसकी परिभाषा लिख लो बच्चों, यदि 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य 1 जूल के बराबर है, तब दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर बच्चों वो 1 वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। बाकी विभव और विभवांतर में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता।
आप लोग यदि विभव अच्छे तरीके से तैयार कर लिए हैं तो उम्मीद करता हूं विभवांतर आपसे बन ही जाएगा। ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी बच्चों आप लोगों के डिमांड के आधार पर लगातार वीडियोज आएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें, तैयारी बनाए रखें। बीच बीच में आंकिक प्रश्नों का भी हम सीरीज चालू करेंगे। अभी गर्मी का दिन चल रहा था इसलिए थोड़ा सा क्लासेस धीरे है, बाकी लगातार तेजी गति से आपके लिए वीडियोज आएंगे, आप निश्चिंत रहें। ठीक है बच्चों, तो चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।